हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है, वैसे वैसे जो आपकी तैयारी का जो क्रम है वो धीरा पड़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल जाता है कल की वीडियो पे जो आप लोगों की प्रतिक्रिया रही वो बहुत बेकार रही। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो जब मैं इतनी मेहनत से सारी चीज आपको बिल्कुल टाइम शेड्यूल के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, आपको केवल वीडियो देख करके ही तो अपनी प्रैक्टिस करना है। अब तो हम सारे सब्जेक्ट की आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, यूपी जीके हुआ, जीके का टेस्ट हुआ, हिंदी हुआ, सारी चीजें दे रहे हैं, फिर भी आप लोग अच्छे से नहीं ले रहे। अगर हम यही चीज पैसे से देते तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करते। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका पैसा लगा होता। यहाँ पर मेरी मेहनत है और आप लोगों को आकर के अपनी मेहनत यहाँ पर दिखानी है, लेकिन फिर भी आप लोगों की तैयारी नहीं हो रही। चलिए, कोई बात नहीं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है, वो लोग अपनी तैयारी करेंगे और अपनी एक सीट सीट जो है वो सुनिश्चित करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो 500 लाइक तक पहुंचा देना, आपकी अपनी मर्जी है। इस बार मैं आप लोगों से कोई विनती नहीं कर रहा। पहला क्वेश्चन है आपका कि समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं एवं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं निम्नलिखित में से किस संरचना के भाग हैं? तो ये किस संरचना के भाग हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रक काणु अर्थात नेफ्रॉन के। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे तो कब मनाते? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे है ये 14 नवंबर को मनाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि चिल्ड्रंस डे भी तो हम इसी दिन मनाते, लेकिन हाँ दोस्तों मनाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे की, जो कि 14 नवंबर को ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि त्रिपटक किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। बीच के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए हटा दिए। त्रिपटक किससे संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बौद्ध धर्म से। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिपटक का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से। आप सभी लोग जानते हैं त्रिपटक का मतलब, देखो, सुत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ये त्रिपटक कहलाते हैं। इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाभाष्य पुस्तक के का संबंध किस विषय से है? ये क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन जहां पूछा जाएगा वही मैं आपको बताऊंगा। जल्दी बताओ, महाभारत पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्याकरण। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन से विषय से है? व्याकरण से है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासन के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है ना? और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब कब से कब तक रहा? या हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बता रहे थे, ये 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दो भाई थे, उन्हीं ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत में इतना ज्यादा प्रख्यात हो गया था कि चलते चलते एक शासक आया था कृष्णदेव राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, क्योंकि जब बाबर भारत में आया था तो उसने अपनी आत्मकथा तुझुके बाबरी पे इसका वर्णन किया है, और उसने बोला था कि जब मैं भारत आया था तब उस समय एक प्रतापी शासक था, उसका नाम था कृष्णदेव राय। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? तो नव जागरण के अग्रदूत के नाम से हम किसको जानते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की? केवल और केवल एक बार। तो किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कब की थी? 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते, इसलिए तो मैं आपको बताता हूं। और जब सारी चीज इतने अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर भी आप लोग वीडियो नहीं देख रहे तो बहुत ज्यादा दुख होता मुझे। अंग्रेजी शिक्षा में संबंधित कौन थे? अंग्रेजी शिक्षा का जो विकास है किसके काल में हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं मैकाले। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? देखो, प्रस्तावना में अभी केवल और केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ, और उस संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है ना? तो वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये हमको बताना है। सरकारी आयोग केंद्र व राज्य संबंध से है, बिल्कुल ठीक है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं,
हैं, बिल्कुल ठीक है। संसदीय प्रणाली कनाडा से नहीं भैया, संसदीय प्रणाली जो है ये कनाडा से नहीं, जबकि हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, ठीक है ना। और कनाडा से हमने क्या लिया है, संघात्मक व्यवस्था ली है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका गलत सुमेलित है, यही आपका करेक्ट होगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 यानी कि 280 में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है यानी कि गलत है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल हैं, है ना। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अरे भैया नीति आयोग जो है वो गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं दिया गया है। पहले ये योजना आयोग थी, लेकिन अब बन गया नीति आयोग। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रेजेंट टाइम के इनके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए नीति आयोग से संबंधित, यानी कि नीति आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर हम अहमदाबाद को कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भारत का मैनचेस्टर हम अहमदाबाद को। एंटलीज का मोटी हम क्यूबा को कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। शाश्वत शहर हम वेनिस को कहते हैं, बस यही गलती हो गई। शाश्वत शहर जो है ये हम रोम को कहते हैं, ना कि वेनिस को। वेनिस को हम क्या कहते हैं, एड्रियाटिक की रानी, क्या कहते हैं, एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है वेनिस को। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, सॉरी कहाँ किया गया था। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 1992 में किया गया था। कब, 1992 में। कहाँ किया गया था, रियो डी जेनरियो। अब आप बोलोगे तो ये कहाँ पर है, ये भैया ब्राजील में है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। अनाई मुड़ी चोटी किस राज्य में है, जल्दी बताओ। अनाई मुड़ी जो चोटी है किस राज्य में है। अब ये बताओ कि ये जो चोटी है ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट। अब देखो ये भारत है आपका, ठीक है। ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट तो यही है ना, ठीक है ना। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट पे यहाँ पर देखो कौन सा राज्य पड़ेगा, तमिलनाडु हटा दो, महाराष्ट्र ऊपर है, कर्नाटक यहाँ पर पड़ेगा, केरल यहीं तो पड़ेगा केरल। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी जी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को डिफाइन करके याद करोगे ना तो बहुत जल्दी याद होगा और लॉन्ग टाइम तक आपको याद बने रहेंगे। भारत की तट रेखा कितने राज्यों के साथ लगती है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 राज्यों। जी हाँ दोस्तों, भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, 9 राज्य स्थित हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, देखो सबसे ऊपर से चले आ रहे हैं हम, गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, हो गए। अब उल्टे चलो, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश आ गया, फिर उड़ीसा आ गया, फिर पश्चिम बंगाल आ गया, बस खत्म पूरे 9 राज्य। इस तरीके से याद करोगे। इसमें गुजरात की सबसे ज्यादा है, गोवा की सबसे कम है। भारत की तट रेखा ये तो हमने पढ़ा दिया। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा मिट्टी का विकास, देखो ये आपका मैं भारत का मैप बना रहा हूँ लगभग, ठीक है, समझ लीजिएगा। ये आपका भारत का मैप है, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ले लो, ठीक है, ये पूरा ले लो, फिर यहाँ पर कुछ भाग में ले लो, यहाँ पर कुछ भाग में ले लो। तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही दूसरा नाम है दोमट मिट्टी, ठीक है। बिरजू महाराज नृत्य की शैली किस विधा से संबंधित है, बिरजू महाराज, जो बिरजू महाराज जो है ये कथक से संबंधित हैं। बाज चित्र किस चित्र का है, जल्दी बताओ। बाज चित्र किस चित्रकार का है, तो ये किस चित्रकार का है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद मंसूर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। याद कर लो बस, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद करो। लिनक्स क्या है, लिनक्स क्या है, जल्दी बताइए। तो जो लिनक्स है ना ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑप्शन आप, सॉरी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइनेक्स की बात हो रही है, वही है लिनक्स, लाइनेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित 16 महान जनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने महाजनपद स्थित हैं, 16 में से 8। कौन कौन से, देखो कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, बस और मल, ये पूरे 8 जनपद हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये गोरखपुर में देखने को मिलेगी, सबसे कम मथुरा में, ठीक है। तो ये भी याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर कितनी रही, तो कितनी रही, तो ये रही 20.2%। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कहाँ पर हुआ? तो ये फर्रुखाबाद में हुआ। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। और महादेवी वर्मा की प्रमुख पुस्तक यामा भी हो गई, एक नीरजा भी हो गई, ठीक है, निहार भी, रश्मि भी, ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? जल्दी बताओ कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आप सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं नाइट्रस ऑक्साइड भी, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है। ये सभी जो है वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में क्या करती हैं? उपस्थित रहती हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में। कैंची किस प्रकार की सरल मशीन को प्रदर्शित करता है? ये उत्तोलक पूछा है। तो कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित ना हो तो उसकी गति क्या होगी? अगर त्वरण परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उसकी गति क्या होगी? उसकी जो गति होगी वो एक समान गति होगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला तो उत्तर प्रदेश है, सभी लोग जानते हैं। दूसरा कौन सा है? पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल। तो तीन याद कर लो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कुल्हड़ भर इश्क काशिश के लेखक कौन है? कुल्हड़ भर इश्क काशिश के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं उनका नाम है कैसलेंद्र मिश्र, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है क्या कहलाता है? तो इस अपराध को हम कौन सा अपराध कहते हैं? संज्ञेय अपराध, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जिला के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, या पुलिस महानिदेशक, या जिला मजिस्ट्रेट? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 38 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।